फ्रेंड्स, गोल्ड के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा। कल एक अच्छा मोमेंट आने के बाद, कल न्यूज़ में ये मोमेंट मिलने के बाद बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश हो गए एंड बहुत से लोगों के अकाउंट डबल हो गए। जो लोग हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर है, उन लोगों ने सारा ये मोमेंट कैप्चर किया, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल ग्रुप के अंदर भी डाल दिया था कि ये हमारे ट्रेड थे। तो जितने भी वीआईपी ग्रुप के अंदर लोग थे, सब ने प्रॉफिट बुक किया एंड जो अकाउंट हैंडलिंग वाले हमसे हैंडल करवा रहे हैं, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। एंड अगर आपको भी हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप भी नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में, वो भी कांटेक्ट करो। आप भी डेली प्रॉफिट करोगे। अगर अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज की जो न्यूज़ है वो है हमारी यूएसडी के ऊपर। अभी देखना, ये जो नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये 645 पे है पीएम को। अब लोगों को लगा कि 7 बजे होती है न्यूज़, उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, ये 6:45 पे है। फिर 7 बजे भी यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स की। एंड फिर एक और न्यूज़ है एफओएमसी की। फिर 8:30 पे न्यूज़ है। फिर 9 PM को न्यूज़ है। 10:30 पे न्यूज़ है। 11:30 पे न्यूज़ है। तो न्यूज़ें तो कल 6 बजे के आज जो हमारे यहाँ पे 6 PM स्टार्ट होगा, उसके बाद न्यूज़ें ही न्यूज़ें हैं। तो मेक श्योर करें कि अपने अकाउंट को बचा लें एंड अपने अकाउंट को डबल कर सकते हो। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी, अगर अपने अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट निकालना है, अभी तक लॉस कर दिया है, अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस ले सकते हो। चलिए, अब हम यहाँ से ये करेंगे कि मार्केट का क्या मूवमेंट है, मार्केट यहाँ से कहाँ के लिए जा सकती है। तो देखिए, आप भी मार्केट ने जो हमने अंकल के जो हमारे ट्रेड थे, वो आपने देखे होंगे कि हमने यहाँ से ये पूरी सेलिंग कैप्चर कर ली थी, क्योंकि मार्केट अपने एक जो परफेक्ट सेलिंग पॉइंट था वहाँ पर गई एंड वहाँ से हमने सेल उठाया। बहुत बड़ा 200-250 पिप का हमने मोमेंट कैप्चर किया था। तो अभी अगर मैं इस जोन को आगे खींचूँ, जहाँ से हमारी कल शाम को सेल में ट्रेड हुआ एंड न्यूज़ जो निकली थी वो भी गोल्ड के लिए सेलिंग की ही थी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो हमारा ट्रेल सेल में था, उसके बाद न्यूज़ थी। देखिए, अब तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सेलिंग ही चलेगी कहाँ तक। पहला टारगेट है सेलिंग के अंदर 47 में भी मार्केट है, तो मार्केट का टारगेट 40 होगा। पहले न्यूज़ में मार्केट आई थी लेकिन 42 तक आई थी, 40 को टच नहीं किया। तो 40 एक ऐसा है जहां मार्केट आके अपनी बाइंग पोजीशन बना सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां से होगी। इतनी भी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी, तो बट एक बाइंग ऑर्डर है जिसकी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मार्केट अगर 30 पे आती है तो 30 आपके लिए एक परफेक्ट जोन हो सकता है। एंड कल मार्केट 30 पे अगर नहीं रुकती है तो आप मान कर चलो कि 20 भी मार्केट आ सकती है, क्योंकि ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये मोमेंट यहाँ से आया है ना, इस तरह से अब ये एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया है। तो ये इस तरह से 20 या फिर 20 से नीचे 2600, ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पैटर्न ऐसा दिख रहा है डबल टॉप वाला। ये रहा हमारा एक टॉप एंड यहाँ पे डबल टॉप बन गया है। आप इसमें 3 ही बाइंग जोन है, 3 ही बाइंग जोन के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बीच में अगर आप ट्रेड लोगे, मैं यही बताऊंगा कि आप ट्रैप हो जाओगे। देखिए, 40 के ऊपर अगर आप बाइंग जोन, जब वहाँ पे बाइंग एक्टिव होगी तभी बाइंग करोगे। ऐसा नहीं कि 40 पे आते ही आप बाइंग लिमिट लगा दोगे। 5 मिनट के ऊपर आप देखोगे, जबकि 2-3 कैंडल बनेंगे बाइंग के लिए, मार्केट बाइंग में शिफ्ट होगी तो बाइंग जाओगे। 10-20-30 पिप का मैक्सिमम आप अपना ऐसा रखोगे। ऊपर आप 60 के लिए 200 पिप का आप अपना, अब यहाँ पे देखिए, मैं ये रिमूव करता हूँ, 1 मिनट। चलिए, मान लो ये हम रिमूव कर लेते हैं। अभी ये भी कि जैसे ही आप मार्केट 40 पे आएगी, तो आप अगर यहाँ से अपना बाइंग ट्रेड को एक्टिव करोगे, आपका टारगेट 200 पिप का होना चाहिए, उससे कम का नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग मिल जाती है तो ये टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। एसएल आपका यहाँ पे होना चाहिए, बस 50 पिप तो मैक्सिमम ये कैप्चर आप करनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर फेल होती है, 50 भी नहीं, 30 या 40 पिप का, फिर आप 29 या 30 पे वेट करोगे। अगर वहाँ पर भी नहीं तो 20 पे। मान लो ये अगर यहाँ पे फेल होगा तो आप फिर सेलिंग करोगे, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 तक। 20 पे अगर जहाँ एक्टिव बाइंग बनेगी तो बाइंग करोगे, अगर नहीं तो सेलिंग करोगे यहाँ 2620 तक या 30 तक। एंड अगर यहाँ पर फेल होती है सेलिंग, तो फिर आप वेट करोगे मार्केट का 2505 या 25 या 2600 के आसपास। ये हमारा 26 का जोन है, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इतना मोमेंट मार्केट जा सकती है, या ये हो सकता है अगर यहाँ मार्केट वापस रिवर्सल कर रही है। देखिए, अभी तो जो मैंने आपको बताया अभी कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, डबल टॉप जैसा बना है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो हमारा एक, मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, वो भी अभी चल रहा है। उसका भी ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। अगर आप इसको इस तरह से पैरेलल चैनल के अंदर देखोगे, तो आपको ये बाइंग वाला जोन भी दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रही है एंड मार्केट अपना हाई लो लगाते जा रही है। तो देखिए, हाई लो भी काम कर रहा है। ये हाई रहा, ये लो रहा,
ये हाई रहा, जो दूसरा लो रहा वो पहले हाई लो से ऊपर रहा, बट यहाँ पे अभी जो दोनों हाई थे एक ही लेवल पे आए, समझ रहे हो, तो वापस आ गया यहाँ से। तो अब अगर इसी लो पे आएगा तो दैट मीन्स पहले 20 से ऊपर अगर कहीं पे रुकता है तो ये फिर काम करेगा। अब यहाँ पे नीचे क्यों आया, क्योंकि ये सेलिंग जोन था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट गिरी थी, ये गिरी थी, इसलिए अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता तो फिर ये इसके ऊपर बन जाता सपोर्ट, क्योंकि फिर जो मार्केट अगर ये इसको यहाँ पर ब्रेक कर लेती, जो यहाँ पे अगर अगेन जाके करती है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये सपोर्टिंग वाला काम करेगा और फिर यहाँ से मार्केट लंबा ऊपर जाएगी। अभी अगर यहाँ पे ये फेल होती है तो ये फिर से गिरेगी नीचे, मार्केट 2600 पे फिर से मार्केट आ सकती है। अगर ये जो यहाँ से चल रहा है, मतलब ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो साइड मतलब पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट चल रही है, अगर ये कहीं पर भी इसको फेल कर देगी, इसके अंदर आ जाएगी, तो मार्केट अगेन सेलिंग में आ सकती है। अदरवाइज़ अगर ये फेल नहीं होगा, मार्केट ऊपर अपने बाइंग पॉइंट को एक बार अभी देखिए नीचे पहले ये जो जोन था ये ब्रेक किया मार्केट ने, ये किया ब्रेक एंड यहाँ पर आ गई है। अब ये फाइनल रेजिस्टेंस है मार्केट का, फाइनल नहीं, अब इसके बाद एक और है 90, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेलिंग जोन जो 90 पे है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 90 का टारगेट रहेगा, 90 के बाद फिर 2720 2730 मार्केट बहुत ईजिली चले जाएगी। ये मैं अभी कंफर्म करता हूँ कि यहाँ से मार्केट के दो ही पहलू है। एक तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग तब होगी अगर ये वाले जोन यहाँ पे नहीं रुकेंगे मार्केट को, अगर यहाँ फिर से रुक जाती है तो अगर यहाँ पे ये रोक के बाइंग बना देगी तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक कर ले, क्योंकि एक यहाँ पे हो चुका, एक दो यहाँ पे हुआ एंड तीसरा। एंड मैंने कल भी आपको बोला था कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आई थी यहाँ पे, कि अब मार्केट यहाँ देखिए नीचे आई, अब यहाँ से आएगी तो एकदम से ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि गोल्ड का एक स्ट्रैटेजी है, ये मेरा स्ट्रैटेजी, मैं ऐसे काम करता हूँ। यहाँ सेलिंग का एक और रीज़न था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है मार्केट पहले ही या दूसरी झटके में उसको ब्रेक नहीं करती है, मिनिमम दो के बाद तीसरे में, या तीसरे में अगर नहीं तो फिर फोर्थ में ब्रेक कर लेती है। तो पहले दो में जितना मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 90+ एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी की। ये आपको मैं आज एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बनती है पूरी। ये 90+ एक्यूरेसी है इस वाले की, इस स्ट्रेटजी की। आप जाके चेक कर लो चार्ट में, जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर है, एक लंबा मोमेंट आने के बाद जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंची तो एकदम से ब्रेक नहीं किया। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा था। आप जब यहाँ पे जाएगी वो तीसरा होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होगी 90% की, जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पे 95 की पॉसिबिलिटीज़ होगी, यहाँ जाएगी तो वो पॉसिबिलिटी और बढ़ती रहेगी। जब पहले पॉइंट में था तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 30 की थी, लेकिन जब 4 सेकंड में गई तो इसकी पॉसिबिलिटी 60 की हो गई, यहाँ पे गई तो 90 की हो गई, 30 30 60 30 90। इसके बाद जितना जाएगा उतना फिर कभी भी ब्रेक कर सकता है उसमें। फिर ऐसा नहीं है कि ब्रेक, ऐसा भी है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि 99% चांस है कि ब्रेक हो सकता है, फिर समझ रहे हो, उतना फिर स्ट्रांग नहीं रहता है वो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो, अकाउंट हैंडलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई और डाउट है वो पूछ सको, पूछ लीजिए नीचे कमेंट करके या हमसे कॉन्टैक्ट करके। तो ध्यान रखना 30 एंड 40 का एक खतरनाक जोन है, जहाँ से मार्केट देखिए, ये अगर आप ये वाला भी यहाँ पे जोन लेते हो तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस वाले को ध्यान में रखो, वर्टिकल सपोर्ट को भी ध्यान में रखो कि मार्केट जब इस एक तो 30 और ये तो है 20 और 30 का जोन, ठीक है, ये 30 और 40 का तो जोन है ही, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल कर सकती है। तो इसी जोन के अंदर जो है वो ये वाला पॉइंट भी है, ये लाइन पे ऊपर मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है। जब इसके नीचे आएगी तो फिर ये मानना कि ये ऊपर वाला जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मार्केट इसके नीचे आ जाएगी, तब तक ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, जब तक इसके ऊपर है मार्केट आके पुल बैक करेगी, लेकिन जब जाएगा तो फिर नीचे के लिए करेगा, समझ रहे हो, ऊपर से आएगा बार बार सपोर्ट सपोर्ट का काम देगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे काम करेगा, वापस यहाँ से दिखेगा जब इसके नीचे एक बार आ जाएगा। अभी नीचे नहीं आया है एंड ना ही इस लाइन के नीचे आया है, ये जो लाइन है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो ज़्यादा स्क्रीन ख़राब हो रही है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिस जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, डेली आपको लिस्ट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड।